जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे यूपीएस और एनपीएस को लेकर के। जो सरकारी कर्मचारी हैं ये कन्फ्यूजन में है, क्योंकि एनपीएस पहले से लागू है जो आपका करता है। यूपीएस लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2025 को। तो इसको लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या पैरामिलिट्री जो डिफेंस के हैं, ये और जो है कि अगर सिविल कर्मचारी की देखा जाए, तमाम लोग जो केंद्रीय हैं या राज्य के कर्मचारी हैं ये कन्फ्यूजन में है कि मैं क्या करूं। जिनका 5 साल 7 साल 10 साल अगर सर्विस बचा हुआ है, ये लोग क्या करेंगे। ये लोग कन्फ्यूजन में है कि हम क्या करेंगे। तो इस खास करके इस वीडियो पर यही चर्चाएं होंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और स्पष्ट रूप से आपके दिमाग जो है कि पावर ऑफ माइंड खुद काम करेगा कि हमको क्या करना है। पहली बात यह है कि जब पुरानी पेंशन स्कीम बंद हुआ 1 अप्रैल 2004 से बंद हो गया, उसके बाद उसके जगह लागू हुआ एनपीएस। तो एनपीएस में ये बताया गया कि अगर आपको पेंशन पाना है तो सरकार को आपको योगदान देना पड़ेगा। तो वही आपके एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, सरकार देती है उसमें 14%। दोनों पैसा, आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा, दोनों एनपीएस खाता में आपका जमा होता है। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना पैसा जमा हुआ रहेगा इसका 60% आपको मिल जाएगा और 40% सरकार उसको रखेगी अपने पास। और उसके महीने का जितना ब्याज होगा, क्योंकि सरकार जो पैसा सरकार के पास जमा रहेगा 40%, ये शेयर मार्केट में सरकार जमा करेगी। जितना उसका जानते हैं कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कभी घटता है बढ़ता है, उस पर ये निर्भर रहेगा। अगर कभी मार्केट अगर बढ़ गया तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगा। पेंशन निर्धारित नहीं किया गया है कि एनपीएस में आपको इतना ही मिलेगा, वो मार्केट पर डिपेंड करेगा। कभी जो है कि कम मिलेगा, कभी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अब यहाँ इस बात को छोड़ दीजिए। अब क्या कि यही बताया गया है कि जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस, तो यूपीएस रहेगा, एनपीएस भी रहेगा। आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस में रहेंगे। यूपीएस में यह है कि इसमें भी आपका 10% कटेगा। जो बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है एनपीएस में, यूपीएस में कटेगा। लेकिन यूपीएस में यह है कि सरकार इसमें देगी 18.5%। आपका बेसिक प्लस डीए का 18.5% सरकार देगी। एनपीएस में दे रही थी 14%, लेकिन इसमें देगी 18.5%। अब क्या है कि ये जो सरकार देगी पैसा प्लस आपका पैसा, ये आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। इसमें ये बताया गया है कि कम से कम इसमें बांटा गया है परसेंटेज कि अगर जीवन काल में पूरे अगर 25 वर्ष नौकरी अगर कर रहे हैं यूपीएस के तहत, तो आपको 50% पेंशन मिलेगा। अगर उसे कम करेंगे तो उसमें 50 से 40 हो जाएगा। मिनिमम आपका 10,000 कर दिया गया है कि अगर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर अगर है तो आपको 10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा यूपीएस के तहत। लेकिन आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा, ये कंफर्म है। इसमें यूपीएस के तहत पेंशन कैसे मिलेगा इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट होंगे, जिस वर्ष रिटायरमेंट होंगे उस वर्ष का पूरे आपका बेसिक जितना हुआ रहेगा उसका अनुपात निकाला जाएगा। जैसे जनवरी का समझिए कि जितना है, उसके बाद 6 माह बाद आपको इंक्रीमेंट लगता है तो उसका कितना होगा। तो ये तमाम बीच में अगर आपको प्रमोशन मिल गया तो ये तमाम जो है कि बेसिक को अनुपात निकाला जाएगा। या जितना बेसिक अगर हुआ रहेगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। डीए की बात करते हैं तो डीए उसको अलग कर दिया गया है, क्योंकि जो पुरानी पेंशन जो पुरानी पेंशन स्कीम है तो उसमें डीए को सम्मिलित किया गया था कि जब रिटायरमेंट होंगे तो उसके हिसाब से जितना डीए रहेगा तो डीए का उसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसमें डीए को अलग कर दिया गया है। ये बताया गया है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। 6 माह बाद, साल भर बाद सरकार को ये लगेगा कि जो यूपीएस के तहत जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं इनका महंगाई बढ़ गया है, तो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कितना बढ़ाएगी, 500 1000, वो सरकार को जो है कि मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया यूपीएस। अब एक ग्रेजुएटी की बात करते हैं। तो जैसे इसमें था ओपीएस में जो पुरानी पेंशन स्कीम है कि अगर 35 वर्ष नौकरी की है तो 25,000 आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो ग्रेजुएटी की बात है यूपीएस के तहत, तो इसमें यह है कि अगर आपने 1 वर्ष को इसमें 2 छमाही करके ऐसा जोड़ा गया है, ज़्यादा घुमाया फिराया गया है। लेकिन इसको साधारण शब्द में समझिए कि जिस वर्ष आपने रिटायरमेंट हो रहे हैं, जिस माह रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका वेतन देखा जाएगा कि उस समय आपका वेतन कितना है। तो उसका 20%, अगर आपका 1 लाख रुपया है तो उसमें से 20% यानी 20,000 जितने वर्ष नौकरी की हैं, जैसे अगर 10 वर्ष नौकरी की हैं या 20 वर्ष की हैं, तो उस 20,000 में 20 से गुणा करके या जितना पैसा हुआ रहेगा वो आपको मतलब ग्रेजुएटी मिलेगा। तो ये है यूपीएस का नियम है। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं तो कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।